हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी के बारे में। और इसमें आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, लगभग बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है मैंने इसमें, तो पूरा डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। पहले इसके कंपनी का प्रोफाइल देख लेते, कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी करती क्या है, फिर उसके शेयर के बारे में हम जानेंगे कि ये शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है और उसके बारे में पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो भी विकिपीडिया बता रहा है उसका वो हम पहले देखते हैं। तो कंपनी में ये बताया है विकिपीडिया में कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड इज़ अ कंपनी बेस्ड इन कोलकाता की कंपनी है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डक्टाइल आयरन पाइप। ठीक है, तो ये टाइप के आयरन पाइप बनाता है इन द इंडियन सब कंटिनेंट, हैविंग अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 280 MT पर एनम। द प्रेजेंट टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज़ इतना $, है $277 मिलियंस में है। ठीक है, तो ज़बरदस्त इनका कंपनी का टर्नओवर है। ठीक है, और यहाँ पे हम बाकी डिटेल्स भी देखें तो ये फाउंडेड इन 26 नवंबर को फाउंडेड है 1955 में। तो कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी का बिजनेस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो भी देख लो, 43 का प्राइस चल रहा है, 43.45। NSE का प्राइस बताया, मतलब NSE BSE दोनों पर ये ट्रेड करता है। और अभी हम इसका वेबसाइट देख लेंगे कि वेबसाइट पे इसके बारे में और क्या दिखा रहा है, वो थोड़ा बहुत डिटेल देख लेंगे, फिर हम शेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट पे देख लो, इस टाइप के पाइप ये बनाता है। ठीक है, और भी आपको दिखा देता हूँ ये टाइप का, ये DI पाइप एंड फिटिंग्स, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया है। इस टाइप की पाइप्स है और इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस 70 कंट्रीज़ के अंदर है, 70 कंट्रीज़ के अंदर इनका प्रेजेंस है। और यहाँ पे इस टाइप के इनके पाइप्स यूज़ होते, कहाँ पर यूज़ होते, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तो ये पाइपलाइंस, ये वाटर के लिए या और भी कोई चीज़ें होंगी, गैस वगैरह, उसके लिए भी ये पाइप्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का इनका काम है, बिजनेस है। ठीक है, और इसमें ये लार्जेस्ट में मैन्युफैक्चर करता है और 70 कंट्रीज़ के अंदर ये सप्लाई करता है, तो बहुत अच्छी बात है और बिज़नेस इसका अच्छा है। अभी हम इसका शेयर देखेंगे। ठीक है, तो इसका शेयर में पहले हम टिकट टैब पे देखेंगे, टिकट टैब पे क्या डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे टिकट टैब पे देखो, इसमें से 5 पॉइंट्स में से इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में 5 पॉइंट में से 2 ही पॉइंट पॉजिटिव है, ग्रीन फ्लैग है, और बाकी 2 रेड फ्लैग है, और एक तो इनसफिशिएंट वैल्यू बता रहा है या इंट्रिंसिक वैल्यू इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा प्रॉपर इनके पास नहीं है, इस वजह से ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकल पाया, लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक वैल्यू ये कम ही होना चाहिए क्योंकि 1955 से ये कंपनी, ठीक है, 1955 से कंपनी है और मार्केट में कब लिस्ट हुई उसके डेटा आपको वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत पुरानी कंपनी है और इस अभी भी प्राइस इसका इतना ही चल रहा है 43 का, तो बहुत कम है इस कंपेयर में। और रिटर्न वर्सेस FD देख लो, तो रिटर्न जो FD के अगेंस्ट अगर आपने बैंक में FD किया है तो उसके बदले रिटर्न जो है वो भी ये उतना नहीं दे पा रहा है, ऐसा ये बता रहा है। स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन FD। ठीक है, तो स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, ऐसा ये बता रहा है। ये 1 साल या 1 महीने 2 महीने की बात नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म की बात होती है। अगर लॉन्ग टर्म में हमने FD में पैसे लगा के रखते तो FD हमको अच्छा रिटर्न देता, इनका ये कहना है। ठीक है, बट ये स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, इसका ये मतलब होता है। और डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, तो स्टॉक अच्छा डिविडेंड देती है, ये बता रहा है यहाँ पे। तो वो भी हम देखेंगे कि स्टॉक कितना डिविडेंड देता है। ठीक है, और एंट्री पॉइंट अभी गुड नहीं है बता रहा है, नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज़ ओवरबॉट जोन। तो इसको ये बहुत बढ़ चुका है अभी फ़िलहाल के लिए,
तो इसको अभी ख़रीदना सही नहीं है, इनका कहना है। और नो रेड फ्लैग बता रहा है, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आपके पैसे भी डूबने के ज़्यादा चांसेस नहीं है अगर लॉन्ग टर्म में कोई रहेगा तो, क्योंकि कंपनी कोई डूबने वाली नहीं, इनका ये मतलब होता है, ठीक है। या प्लेज या कोई कर्जा लोन वगैरह का ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 1 वीक का हम देखेंगे डेटा। तो 1 वीक में ये कंपनी ने प्राइस चार्ट के हिसाब से रिटर्न्स देख लो, 16% दिए। एक हफ्ते में इसने 16% रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त रिटर्न होता है। एक हफ्ते पहले जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको 16% रिटर्न इजीली मिल गया, और एक महीने में जिसने इन्वेस्ट किया उसको 23% तो इजीली मिल चुका है रिटर्न्स, ठीक है। और एक साल में जिसने इन्वेस्ट किया 1 साल पहले, तो उसको इजीली यहाँ पे ये देखो 20 का लो था, 20 से ये 47 हो गया, तो उसको इजीली आराम से 102% रिटर्न मिल चुका है। तो अच्छी बात है, 1 साल के अंदर लोगों के पैसे डबल हो गए, 20 का 102% हो गया, मतलब 47 तक ये गया। और 5 साल जिसने इन्वेस्ट किया 5 साल में, तो 5 साल वाले को इसने 54% रिटर्न दिया है 5 साल से जो इन्वेस्टेड है, ठीक है। और मतलब देखो जो 5 साल पहले 28 का प्राइस था, फिर वहाँ से बहुत डाउन भी आया था, अब जाके फिर ये अप गया, तो उस हिसाब से गिना गया है कि ये और ये पॉइंट गिन के अभी तक 54% ही रिटर्न हो रहा है। और मैक्स की बात करें तो मैक्स में ये कंपनी ने लॉस दिया, इस वजह से इसको बोला है कि एफडी से भी रिटर्न ख़राब दिए। अगर एफडी में रखते तो आपको पॉजिटिव तो रिटर्न मिल जाते हैं, बट इसमें लॉन्ग टर्म वालों को यहाँ पे लॉस हुआ है, क्योंकि पहले शेयर 20 साल पहले भी वो जो भाव था 2000 के टाइम पे, ठीक है, 20-22 साल पहले जो भाव था अभी भी उससे नीचे ही है ये शेयर, ठीक है। और एक बार एक हाई बनाया था ये कंपनी ने, ज़बरदस्त बड़ा हाई है, 101 का है, उधर से फिर ये कंपनी डाउन आई है, शेयर डाउन आया है, फिर इसने फिर वही अप डाउन करते करते अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ तक ये पहुँच गया है। तो मैक्स वालों को लॉस दिया है इसने। और एसआईपी वालों को देख लो, एसआईपी वालों को इसने डबल पैसा करके दिया है, 6000 लगता तो 107 हो जाता %। तो एसआईपी वाले के भी पैसे 5 साल के अंदर डबल हो जाते हैं, तो एसआईपी वाले का भी इसने फ़ायदा किया है। तो ये 5 साल के रिटर्न अच्छे हैं, इसी वजह से ये है, ठीक है। अप डाउन होता है तभी लेते हो, तो ये एसआईपी में अच्छा खासा रिटर्न दे देता। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी का परफॉर्म कैसी करती है, ठीक है। और ये इसका इंडस्ट्रियल क्या है, बिल्डिंग प्रोडक्ट पाइप्स बनाता है, बिल्डिंग प्रोडक्ट के अंदर पाइप्स बनाता है, ऐसा ये यहाँ पे डेटा है। और स्मॉल कैप कंपनी है, 1727 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, मतलब 1727 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और ये मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है। इसमें एज निफ्टी जितना वोलेटाइल होता है उससे 2.86 गुना ये मल्टीप्लाई करो तो उतना ये वोलेटिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो अभी हम इसका स्क्रीनर पे थोड़ा डेटा देखेंगे, जो स्क्रीनर पे इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये है स्क्रीनर का वेबसाइट, और वहाँ से हम डेटा देखेंगे। सबसे पहले इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे। तो प्रॉज एंड कॉन्स में कंपनी का यहाँ पे बता रहे हैं, कंपनी ट्रेडिंग दिस स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.64 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये प्रॉज में बता रहा है, मतलब ये अच्छा बता रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि जो बुक वैल्यू से ये थोड़ा ही इतना ही ज़्यादा है तो सही होता है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी का क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पे कॉन्स में बता रहे कि कंपनी हैज़ लो रिटर्न, तो कंपनी के लो रिटर्न है इक्विटी के ऊपर 2.65% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो कंपनी का रिटर्न्स बहुत, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, परसेंटेज 2-2.5% से लास्ट 3 साल से ये कंपनी इतना रिटर्न ऑन इक्विटी लेस ये कर रही है, ठीक है, अर्न कर रही है। और इस वजह से ये कॉन्स में बताए नेगेटिव पॉइंट है कि 2.5% ये 3 साल से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। और
अभी हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे थोड़ा। तो क्वार्टरली ये कैसा रिजल्ट्स देता है, सेल्स कैसा होता है इसका। तो ये 2018 से अवेलेबल है यहाँ पे डेटा। तो 2018 से देख लो 711, फिर बाद में थोड़ा बढ़ा, फिर 653 आया, फिर 653 फिर से, और 693 एक ही रेंज है। फिर बाद में 2020 में सेल्स कम हुआ, फिर 2020 के जून में कम हुआ, और सितंबर में बढ़ गया सेल्स, दिसंबर में बढ़ गया, मार्च में बढ़ा, जून में थोड़ा कम हुआ, और सितंबर में भी अभी अच्छा सेल्स हुआ है लास्ट क्वार्टर में। और इसमें कंपनी का जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रही है एवरी, तो ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है, तो इतने में से कंपनी का इंटरेस्ट इतना जा रहा है, कितना जा रहा है 41। तो बहुत अच्छा है। एवरी क्वार्टर में अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे तो बहुत कम जा रहा है, मतलब कंपनी पे लोन बहुत कम है, ज़्यादा लोन नहीं है, इस वजह से ये चीज़ भी अच्छी होती है। 1165 का अगर सेल हो रहा है, उसमें से 41 करोड़ इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो ये अच्छा ही है, क्योंकि 1100 करोड़ का बच ही रहा है, उसके बाद अदर जो भी खर्चा है वो जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में नेट प्रॉफिट कंपनी का देखो 45 करोड़ फिर भी एवरी क्वार्टर बच रहा है। तो कंपनी का अभी हम इसका फुल जो है 2010 से पूरा ईयर का देखेंगे सेल्स। तो ईयर का सेल्स देखो 1500 से कंपनी का सेल्स चालू हो रहा है 2010 से, तो कंटिन्यूसली फिर वो बढ़ते बढ़ते अभी का जो सेल्स है 4600 के ऊपर गया है, 4653 करोड़ तक इसने सेल किया है। और उसी के अंदर एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से हुए हैं, एक्सपेंसेस भी लगभग उतने ही एक्सपेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 4020 तक के एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इससे फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम बच जाता है, और उसमें इंटरेस्ट जो है 223 उतना जा रहा है, इंटरेस्ट पे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है कंपनी के। फिर प्रॉफिट देखो कंपनी का कितना बच रहा है 191 करोड़ का। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, मोस्ट ऑफ ये मार्च 2021 में यहाँ पे लॉस बता रहा है, और यहाँ पे 191 अभी का प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक का टिल द मंथ अभी तक का जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तब तक इसका इतना प्रॉफिट ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें उसकी बोरोविंग्स देखेंगे, लोन देखेंगे। तो कंपनी ने देखो स्टार्टिंग में कर्जा कितना लिया था। तो कंपनी का कर्जा है लगभग 1200 करोड़ का, यहाँ पे करोड़्स में ही ये सब, तो 1300 लगभग 1300 करोड़ का तो लिया है। फिर 1500 करोड़ हुआ, 1800 हुआ, फिर देखो कर्जा बढ़ते गया यहाँ तक, फिर बाद में यहाँ से थोड़ा कम कम होते आया, फिर अभी फिर से लोन्स बढ़ गए हैं 2294 करोड़ तक इन पर बोरोविंग से, लोन से, ठीक है। तो लोन भी जितना यहाँ पर देख रहे हो, लोन भी ज़्यादा है, और एक्चुअली उस पे इंटरेस्ट थोड़ा कम पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो रहा था, आपने देखा रहेगा 200 करोड़ तक इनका ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 223 करोड़ ये इंटरेस्ट पे करती है, और उसके मुकाबले कर्जा इतना है। तो फिर भी मैनेज हो पा रहा है, लेकिन प्रॉफिट की कम हो रहा है, और एक्सपेंसेस भी इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर में इसने लॉस किया था, ये भी हमको देखने मिला। अभी हम इसका मनी कंट्रोल पे देखेंगे डेटा जो अवेलेबल है, और मनी कंट्रोल से भी और इजीली और कुछ चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NSE BSE का डेटा यहाँ पे दोनों पर है, और ये शेयर दोनों पे ट्रेड होने की वजह से इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत हो सकते हैं, और क्वांटिटीज़ इसमें बहुत ट्रेड हो सकते हैं। देखो 94 लाख के क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई है आज के दिन में, वॉल्यूम इसका तो ज़बरदस्त इसमें वॉल्यूम आ सकता है, क्योंकि ये NSE BSE दोनों पे इसलिए, ठीक है। और शेयर में इसीलिए उछाल भी ज़्यादा भी आ सकता है, और मूवमेंट भी ज़्यादा, जब इसमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वॉल्यूम आएगा। तो अभी इसका देख लो, आज ये 40 का भाव था, लो था,
और 47, मतलब इसने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था आज ही के दिन में, इसने बहुत बड़ा। और यहाँ पे ये इसका 52 वीक हाई तक पहुँच गया आज के दिन में, इसने हाई बना दिया। पूरे साल का जो इसका हाई होना चाहिए वो हाई पे आज इसने ये बना दिया था। और 20 रुपया 85 पैसे से ये 47 एक साल के अंदर जा चुका है। ठीक है, तो ये अभी हाई के आसपास है। और हाई से तो और भी आगे जाने की संभावना है या नहीं है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे कि और कोई चांसेस है आगे बढ़ने के, तो ये भी हम डेटा पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, कंपनी में स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ बताया जो 8 स्ट्रेंथ है, तो ये सबसे पॉजिटिव अच्छी चीज़ बताई है कि राइजिंग नेट कैश फ्लो बता रहा है और कैश फ्लो बढ़ रहा है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी अच्छा है। ठीक है, तो ये 8 पॉजिटिव चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ है और 2 वीकनेसेस है। इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, तो कैपिटल जो है इनका, ये कैपिटल मार्केट कैपिटल इसका प्रॉपर ये यूज़ नहीं कर पा रहे, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, कि जिसका ज़्यादा यूज़ करो तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी 6 बताइए, बिग डील इनसाइडर एंड सास्ट बाइज लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1%। तो देखो इनसाइडर में ट्रेडिंग हुई है जिसमें ये शेयर्स को बाई किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1% तक इसकी क्वांटिटीज़ बाई की है, स्टेक लिया गया है। तो ये पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी है कि इनसाइडर में भी इसमें डील्स हो रही है और उसमें बाइंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थ्रेट यहाँ पे बता रहे इंक्रीजिंग ट्रेडिंग नॉन कोर इनकम, तो नॉन कोर इनकम का ये मोस्ट ऑफ होता है, अदर कोई इनकम की तरफ इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, ये नॉर्मल एक थ्रेट होता है, बट ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता। और अभी हम देखेंगे इसका जो डिविडेंड अच्छा देती है बोल रहे थे, लेकिन ये लगभग आधा % तक ही डिविडेंड देती है, तो इतना कोई ज़्यादा रिटर्न डिविडेंड नहीं है, बट कुछ ना कुछ आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा, आधा % मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लो, 46-47% तक इसको डिलीवरी में शेयर को उठाया गया है, उठा रही है, 20 दिन का एवरेज है, तो इसकी शेयर की बाइंग ज़्यादा हो रही है। और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और पीबी भी ठीक ठाक है, पीबी रेशियो, और पी भी सस्ता है। ठीक है, इसका सेक्टर से भी ये सस्ता पी इसका आ रहा है, 10 रुपये के अंदर ही है। ठीक है, 9.92, तो अच्छा है ये। और अभी हम इसका चार्ट देखेंगे जिसमें मैं मेरी एंट्री और एग्ज़िट दोनों चीज़ें बताऊंगा, ये शेयर में मेरी एंट्री कब हुई और मैं एग्ज़िट कब हुआ और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे डायरेक्ट, और 1 साल के अंदर देखो ये शेयर बढ़ रहा है 21 रुपये के लो से। ठीक है, जनवरी 21 के लो से बढ़ रहा है और यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे एक हाई बनाता है ये लगभग 21 रुपये से, ये 28 का हाई बनाता है, फिर 28 से फिर यहाँ पे थोड़ा गिरते जाता है, तो गिरता है तब यहाँ पे मेरी एंट्री होती है, मेरा 23 के भाव पे इसमें एंट्री होती है। मुझे लगा कि ये शेयर गिरा है, अभी इसको लेना चाहिए। ठीक है, ये रेंज से भागता है, फिर यहाँ से हाई से ये थोड़ा गिर जाता है, तो मेरी एंट्री ये टाइम पे हो जाती है। 23 के भाव, 23 साढ़े 23 के भाव पे मेरा एंट्री होने के बाद ये शेयर फिर कंटिन्यूस बढ़ते जाता है, तो मेरा फर्स्ट जो एंट्री रहता है उसके बाद अगर शेयर फिर से डाउन जाता है तो उसमें मैं बहुत सारी क्वांटिटी और बढ़ाते जाता हूँ, बट मेरी एंट्री के बाद ये शेयर बाद में गिरा नहीं, देखो यहाँ तक पूरा ये साल भर। तो इसी वजह से ऐसे शेयर्स को मैं थोड़ा ज़्यादा होल्ड करता हूँ, तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया क्योंकि वो उसने मेरे को दोबारा एंट्री करने का मौका नहीं दिया। जितना मैंने एंट्री के टाइम पे पैसे डाले वही पैसा को बढ़ाते गया, तो उसके बाद देखो शेयर कंटिन्यूसली 33 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हाई मारा इसने और एक हाई ये 37 का हाई मारा, फिर वहाँ पे थोड़ा डाउन होके फिर एक हाई मारते गया ये, फिर इसने एक हाई मारा इसने ये 15 जून को 40 का, फिर 40 से थोड़ा डाउन आके ये देखो डाउन भी आता था, फिर इसने और एक हाई मारा 41 का। ठीक है, 41.70 का, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन आया, फिर बाद में बीच में एक बार डिविडेंड दिया 25 पैसे का।
25 पैसे का डिविडेंड देके फिर ये कंपनी ने फिर और एक हाई मारा इसने 44 का 44.30, ठीक है। और ये सितंबर में है 44.30 का इसने हाई मारने के बाद ये शेयर थोड़ा डाउन आया, ठीक है। वो टाइम पे भी मैं शायद निकल जाता तो तभी भी मेरा 80% तक रिटर्न्स हो जाते, लेकिन मैं उसके बाद भी नहीं निकला क्योंकि मुझे और भी उसमें मुझे इतना ये नहीं था कि मुझे इसमें प्रॉफिट बुक करके घाई कोई नहीं थी, क्योंकि अदर कोई शेयर्स होते जिसमें मैं बहुत सारे क्वांटिटीज़ ऐड किया होता है या स्विंग किया रहता है। इसमें मैंने स्विंग नहीं किया था इसलिए इसको मैंने लॉन्ग किया, ठीक है। अगर मैं किसी शेयर्स में स्विंग करता हूँ तो उसमें से निकल जाता हूँ प्रॉफिट लेके, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत क्वांटिटीज़ जमा हो जाती है, बहुत बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं ले लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ और वो कई और शेयर्स में शिफ्ट कर देता हूँ। तो वहाँ से शेयर देखो फिर गिरते गया कंटिन्यू गिरा, फिर बाद में यहाँ पे अभी अप आया तो मैंने सोचा कि अभी तो निकल जाना चाहिए, अभी सही टाइम लग रहा है ये शेयर में से निकलो। तो आज के दिन इसने 47 मारा हाई और मैं लगभग 44.75 के आसपास में निकल गया, मतलब 45 से भी ऊपर गया था ये एक बार फास्ट में, बट मुझे जो सही टाइम पे मिला वो टाइम पे मैं निकल गया। तो उसके बाद कोई अफसोस नहीं करना रहता है फिर से शेयर इतना ऊपर क्यों गया, क्योंकि देखो बाद में नीचे भी आ जाता है। मेरे 44.75 से ये 1 रुपया 10 पैसा तो नीचे आ गया। तो ऐसा होता है, अप डाउन होते हैं और कोई अफसोस नहीं। एक बार निकल जाने के बाद शेयर से निकल जाने के बाद उसका ज़्यादा सोचने का फिक्र नहीं करने का रहता है, तो शेयर आगे जाए या पीछे जाए, बट हमको स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ये चीज़ें होती है। कोई हंसना चालू कर देते हैं कि यार ये निकल गया और वहाँ से शेयर बढ़ना चालू गया, या मैं निकल जाता हूँ वहाँ से गिरता भी है तो रोना तो नहीं चालू करते हो रहेगा कि यार निकल गए, अच्छा हुआ। खुश होना चाहिए हमने प्रॉफिट ले लिया, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है एवरी टाइम प्रॉफिट लेना। ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट लिया फिर 10 दिन बाद लॉस कर रहे, 20 दिन बाद लॉस कर रहे। और स्विंग ट्रेडर का मोस्ट ऑफ लॉस नहीं होता, क्योंकि उसको होल्डिंग पीरियड बढ़ा देते हो और अच्छा प्रॉफिट लेके ही निकलते हैं। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है और इसी के लिए मैं अच्छे से गाइड कर देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से टाइम पे एंट्री करना चाहिए, कौन से टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। तो इसमें से मैंने लगभग 81% से भी ज़्यादा पॉइंट्स में है कुछ, तो 81% से ज़्यादा इसमें मैंने रिटर्न्स ले लिए हैं। और हैप्पी होना चाहिए कि मार्च से मैंने अभी जनवरी तक का उसमें रिटर्न ले लिया, मतलब लगभग 10 महीने के अंदर ले लिया। और अच्छा होता है, नॉर्मली जो भी रिटर्न्स आते हैं पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा अपना पोर्टफोलियो, और उसी से और भी अच्छा वेल्थ जनरेट होता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देख लो 5 साल का, यहाँ पे मैं आपको रिटर्न ये दिखा दूँ, चार्ट दिखा दूँ तो 5 साल पहले ये कंपनी का प्राइस चल रहा था लगभग 27 का लो, 27-28 का लो चल रहा था। वहाँ से एक बार हाई गया ये 40 का, फिर देखो डाउन आया। ये चलते रहता है। ये दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि शेयर्स में कितने उछाल होता है या उठा पटक होता है। तो जितना स्पीड में वो बढ़ता भी है उसी स्पीड में वो नीचे भी आ सकता है, तो ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए और कौन से टाइप के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे टाइप के शेयर्स में हो तो सही टाइम पे निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे से ऊपर गया, फिर वहाँ से देखो कितना डाउन है। तो इसने एक बार हाई जो बनाया था, ये हाई है इसका 44 का, फिर वहाँ से देखो ये डाउन आया, फिर थोड़ा अप जाके फिर डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे ये इसने लो बना दिया और लो है इसका 8 रुपये का। 8 रुपये तक ये मार्च 2020 तक, 30 मार्च 2020 तक इतना हो गया था। ये टाइम पे जिसने लिया होता तो उसको तो 8 रुपये का शेयर आज 47, मतलब बहुत 6 गुना तो आराम से 6-7 गुना इजीली मिल जाता। तो इस टाइप में रिटर्न मिलते हैं, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गिरने के पीछे कोविड का टेंशन था। कोविड की वजह से ये मार्च में गिरा हुआ था 2020 तक, लेकिन वो सॉल्व होता ही है अगर उसमें फिर उसके बाद तो शेयर्स बढ़ना ही चालू होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व तो कम्प्लीटली तो सॉल्व नहीं है, बट उस पर कोई कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स बढ़ने चालू होते हैं। क्योंकि ये शेयर सेल्स के वजह से नहीं, क्योंकि पेंडेमिक या कोई अदर रीज़न या
उस वजह से डाउन आते हैं तो वो शेयर्स फिर से बढ़ना चालू करते हैं। इसके पर्सनल रीज़न की वजह से अगर गिरता है शेयर तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर से ऊपर आना। बट ये गिरा है इसके पैंडेमिक की वजह से, और मोस्ट ऑफ शेयर्स गिरे थे, आधे आधे भाव हो गए थे, तो ये शेयर का भी गिरना जायज़ है। तो इसने फिर बाद में ज़बरदस्त बाद में रिटर्न दिए लोगों को और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो ये सारी चीज़ें, चार्ट भी हमको बहुत कुछ सिखाता है, उसका हिस्ट्री, प्राइस हिस्ट्री भी सिखा देता है। तो ये सब सीखना ज़रूरी होता है। विदाउट सीखे आप कैसे कमा लोगे? सिर्फ आपको बता दो ये ले लो, अभी बेचो, ये इतने से क्या होता है? आपको भी समझना चाहिए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सारा डिटेल आपको स्टडी करने आना चाहिए, किस टाइप के है। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है, फ्री में सीखने मिल रहा है। कौन से कोर्सेस लगा रहा हो या कौन से क्या आपको पैसे ले रहा हो, फ्री में सीखना है, फ्री में सीख लो और खुद भी कमाना चालू करो। क्योंकि ऑलरेडी मुझे कमाने का, आपसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मेरे को शेयर मार्केट तो दे ही रहा है। सही से इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज मुझे फैलाना है और जितने ज़्यादा लोगों तक मैं बताऊँ, और वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत, शेयर मार्केट को बदनाम करने के लिए लोग बैठे हैं और गलत एडवाइस देके या लोगों को बहला के फेक टारगेट देके तो उनको पूरा बर्बाद करने के पीछे ही पड़े हैं। ठीक है, घर बार बिकवाने के पीछे, इतना लगा दो उतना लगा दो और छोड़ दो, ऐसे भी बोलने वाले बहुत लोग हैं। 5 लाख लगा, 10 लाख लगा, 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दो। कभी ऐसा इतना मत कॉन्फिडेंस हो 1 लाख लगा के छोड़ दो, 10 लाख लगा, तो उसको देखना पड़ेगा, लगाया ना पैसा तो देखने का। ठीक है, क्योंकि कंपनी के को कब दिन ख़राब आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो ये कंपनी का एक टाइम पे प्राइस जो चल रहा था 20 साल पहले, जो 54 52 था हाई, फिर वहाँ से शेयर ने देखो लो कितने का दिखाया था, 7 रुपये का। ऐसा 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए डाल के ऐसा सो जाता ना तो उसका ये हालत होता है। लेकिन यहाँ पे जिसने पैसा लगाया, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लगाया, उसकी तो देखो चांदी हो जाती है, सोना चांदी सब हो जाता है। 101 का हाई मिल जाता है, 6-7 रुपये का शेयर 10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 2000 फिर वो 2008 में मंदी आने की वजह से फिर गिर जाता है। ये शेयर मार्केट है, अप डाउन आते रहते हैं। कब, इसीलिए सोना नहीं है, जागना रहता है, पैसा लगा के सो मत, नहीं तो कभी जो प्रॉफिट दिख रहा था वो 2 मिनट में ज़ीरो हो जाएगा। 2 मिनट तो नहीं, कुछ ही दिनों में ज़ीरो हो जाएगा। तो और वो 2 मिनट वाला सीन तो इंट्राडे वगैरह में होता है या ऑप्शन ट्रेडिंग में हो जाता है, क्योंकि मार्केट कभी भी कैसा भी घूम सकता है। ठीक है, और इसमें तो आपके आंखों के सामने गिरते दिखेगा अगर आप देखते रहोगे तो। इस टाइप का मार्केट होता है। फिर देखो उधर से फिर थोड़ा अप जाता है, तो ये टाइम पे ख़रीदना रहता है जब, और किसी को लो ज़्यादा पता नहीं होता कि कितना लो करेगा, ये कहाँ तक जाएगा लो। तो कभी कभी यहाँ पर भी कोई गलत एंट्री ले लेगा, यहाँ पर भी ले लेता है, यहाँ पर भी ले, लेकिन सही एंट्री यहाँ पे। तो अगर हर जगह भी लेते तो यहाँ तक भी एंट्री लगाने तक के पैसे रखनी चाहिए आपको, ताकि आपको और प्रॉफिट अच्छा हो जाए। फिर प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए, कुछ अच्छा उछाल आ जाता है, प्रॉफिट दिखता है तो सही प्रॉफिट दिखता है तो वो निकल जाने का। फिर देखो नहीं तो ऐसे डाउन्स आते हैं। तो शेयर को देखना परखना ज़रूरी होता है कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी इसका देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस। तो देखो ये शेयर ने 1 वीक का भी रिटर्न अच्छा दिया है, 20% दिया है, 1 महीने का रिटर्न 27% दिया है, 3 महीने का रिटर्न 18% दिया है। YTD मतलब जनवरी जो स्टार्टिंग से अभी तक, जनवरी से 2022 का ये रिटर्न है। और 1 साल का 102 और 3 साल का 103% इसने रिटर्न दिया है। और यहाँ पे इसका अगस्त का न्यूज़ है कि इसका जो सेल्स है वो डाउन हुआ था 69% से। तो और ये 2020 का बहुत पुराना न्यूज़ है। और उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ अपडेट नहीं है। और यहाँ पे ये एक डेटा बता रहा है यहाँ पे कि 91% लोग बोल रहे हैं इसमें बाय करो। ठीक है, तो बाय करके चल सकते। ये 6 मिनट पहले किसी ने कुछ और रिकमेंड, हर कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन डालते रहता है। तो आपको किसका सुनना है, क्या सुनना है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सबका मत सुनो, अपना भी दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। तो मैं वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर आपको आपका डिसीज़न लेना होता है। अभी देखो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है। कंपनी 2017 में 117 करोड़ का सेल्स करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर देखो
फिर यहाँ से 2018 में भी बढ़ जाता है, 2200 करोड़ का होता है, फिर 2600 करोड़, 2700 करोड़ का है, फिर वहाँ से फिर 2700 करोड़ रहता है, फिर यहाँ पे 3500 करोड़ तक भी, 3500 करोड़ तक का भी सेल्स यहाँ पे 2021 तक ये कंपनी करती है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 77 करोड़, फिर 65, फिर यहाँ पे कम हो जाती है, 2019 में प्रॉफिट माइनस में चला जाता है, फिर यहाँ पे देख लो 86 करोड़ का 2020 में, और अभी सेल्स माइनस में, प्रॉफिट माइनस में चला गया। यही रीज़न के वजह से मुझे निकलना पड़ा कि सेल्स ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे चार्ट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, ऐसे परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते किसी भी शेयर्स में। यहाँ पे इतना गिरा तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट गिर गया, क्योंकि एक्सपेंसेस हमने स्क्रीनर पे भी देखे कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ते जा रहे। जितना खर्चा ज़्यादा करेगी कंपनी तो कमाएगी क्या। और यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कंपनी में, देख लो शेयर होल्डिंग, इसका शेयर होल्डिंग में अभी हम देखेंगे पूरी डिटेल, फिर हम इसके प्लेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो 55% तो कंपनी के ऑनर के पास है, प्रमोटर के पास है शेयर्स, और उसके बाद पब्लिक ने ज़्यादा लिया है, देखो 30%, 30.5% पब्लिक के पास शेयर्स है। उसके बाद FIS के पास भी शेयर्स है, FIS ने भी 11% इसमें शेयर्स लेके रखे हैं इसके, और 3% तक, लगभग 3% DIs ने लिया है, जो डोमेस्टिक इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लिया है। और उसमें से देखो प्रमोटर्स के जो शेयर्स है 55%, उसमें से भी इन्होंने गिरवी रखा है 80%, मतलब 55 का 80% इन्होंने गिरवी रख दिया शेयर्स, ठीक है। तो इतना फिर प्लेज रखा, और फिर उसके बाद देखो थोड़ा कम हो गया, फिर 13% किया, तो मतलब और कुछ शेयर छुड़ा दिए उन्होंने, फिर बाद में 13%, 13.5% वही है, कांस्टेंट रहा है। बट प्लेजिंग है, कंपनी के शेयर्स अभी भी बैंक में गिरवी है, ये यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर्जा उठा चुकी है कंपनी। और FIS का यहाँ पे डेटा बता रहा है, देखो FIS ने यहाँ पे 21 FIS है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, और 7 FIS रिसेंटली बढ़ चुके हैं। तो अच्छा खासा इसमें ग्रोथ FIS के इन्वेस्टमेंट में हुआ है, क्योंकि ये फॉरेन में भी इनका माल जाता है, बिकता है, इस वजह से FIS भी इसमें इंटरेस्टेड है, और सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी आप पर डिसीज़न है, आपको डिसीज़न लेना है कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। लेकिन मेरा क्या रिव्यू है इसके बारे में मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, कभी भी हाई पे है शेयर्स तो नहीं लेना है, हाई के आसपास भी है तो नहीं लेना है, तो मैं ना बोल देता हूँ, ठीक है। जब 20 रुपये का था तभी मैं वो तब बोल देता कि लेना है इसको, और उसके सेल्स अच्छे होने चाहिए। तो प्रॉफिट देखो, वो टाइम पे उसका प्रॉफिटेबिलिटी वो क्वार्टर में अच्छा था, कोई क्वार्टर ख़राब निकलता है। तो जब चीज़ें अच्छी होती है तब मैंने उसको सपोर्ट किया, उसमें बाइंग किया। अभी चीज़ें ख़राब है, और ये मत, अभी मैं चैनल नया है 10 महीने पहले का मैंने नहीं डाला, तो ये मत बोलना कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। मोस्ट ऑफ लोगों को बोलता है पहले बताना चाहिए था कि हम लोग तभी लेते, और मैं कितने सारे स्टॉक में शेयर्स बताता हूँ, वो तो पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन कितने लोग देखते हो वो भी आप देख सकते हो, कितने लोगों तक ये पहुँच जाता है। लेकिन चीज़ें तो मैं अभी, जब चैनल ही नहीं था तो वो चीज़ें कहाँ से आएगी। जब चैनल आया है तो सारी चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ, और टेलीग्राम पे भी पहले ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको इजीली मिल जाएगी, कौन से शेयर्स को मैं बाय कर रहा हूँ, कौन से को शेयर कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अभी ये शेयर को तो मैंने सेल कर दिया है, प्रॉफिट ले लिया है लगभग 81%, और ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट लेते ही रहता हूँ। और भी एक शेयर्स आज के दिन मैंने निकाला है, उसका भी मैंने वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो भी देख लेना। तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, उसको भी स्विंग करके बहुत अच्छा रिटर्न्स निकले हैं, और उसका भी वीडियो आज ही के दिन मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो दोनों वीडियो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे वीडियो है मेरे प्रॉफिट बुकिंग के, तो वो भी देख सकते हो। और बहुत सारे बाकी भी है
जो मैंने पास्ट में किए हैं और उसके बारे में भी डिटेल्स आपको देना है। तो सभी चीज़ें, सभी शेयर्स के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके मैं आपको बताने वाला हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल इसमें से मैं निकल चुका हूँ और फ़िलहाल मेरा यही है कि मैं हाइप पर किसी को रिकमेंड नहीं करता और जिसका सेल्स ख़राब हो, प्रॉफिट ख़राब हो, वो भी शेयर्स में रिकमेंड नहीं करता। तो ये शेयर्स अभी फ़िलहाल के लिए इससे दूर रहना ही है, सही रहेगा, क्योंकि कितना भी चीज़ें पॉजिटिव रहे लेकिन उसका मुझे अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा नहीं नज़र आता तो शेयर से मैं दूर ही रहना पसंद करूँगा, इसलिए मैंने भी इसमें से निकल गया। ठीक है, प्रॉफिट दिख रहा था, देखो लॉस कंपनी में भी प्रॉफिट हो ही जाता है लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। वो जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होता है, ये समझ लो। लेकिन आप पर है, डिपेंड है आपको क्या करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक जैसे शेयर्स भी डबल ट्रिपल या 4-5 गुना भी प्रॉफिट दे देते कुछ ही महीनों के अंदर, और अच्छे शेयर्स भी देते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेफ भी पैसा रहता है। और पेनी स्टॉक में डूबने के भी चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन अभी ये पेनी तो नहीं है, बट इसका एक ईयर का थोड़ा सेल्स ख़राब आया, प्रॉफिट ख़राब आया है। सेल्स अच्छा है बट उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसमें फिर से इन्वेस्ट करने के लिए ये शेयर्स हमेशा ओपन ही है, कभी भी आप ये शेयर फिर से ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में स्टडी जो भी बताया है वो जेन्युइन है और यहाँ पे मेरे मन से कुछ भी नहीं है जो भी मैंने यहाँ पे डेटा बताया है, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर्स मेरे पास होते हैं उसी के बारे में बात करता हूँ। जो शेयर्स मैंने खुद खरीदे होते, मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं और जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है उसी के बारे में बात करता हूँ। कोई दुनिया भर के बहुत सारे शेयर्स हैं उनके बारे में बात करना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो इसी वजह से ये चैनल पे ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और प्रॉफिटेबल शेयर्स ही पता चलेंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है, अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से छूटती जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इन्फॉर्मेशन लो और आप भी अच्छे से कमाओ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।